नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक जारी है सुक्खू सरकार की। और आपको बता दें कि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में भी ये बैठक चल रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद हैं और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। शीतकालीन सत्र की तारीखों पर मुहर संभव है। और आपको बता दें कि सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद हैं और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी मुहर संभव है और कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ है और आपको बता दें कि हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में मौजूद हैं और शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी मुहर संभव है इस बैठक में। तो कई अहम प्रस्ताव पर भी चर्चा हो रही है और सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी मौजूद हैं। और बताना चाहेंगे कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी मुहर लग सकती है इस बैठक के बाद। तो कैबिनेट की बैठक जारी है और सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है आज और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। तो रॉबिन, हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक चल रही है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा है। शीतकालीन सत्र की तारीखों पर भी मुहर संभव है। क्या कुछ ताजा जानकारी देना चाहेंगे इस बैठक को लेकर और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में सुबह करीब 12:40 पर जो है ये जो बैठक है ये शुरू हुई है और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ में तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य है वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। देखिए, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस बैठक पर जिसकी सबकी नजरें रहने वाली है तो इस बात को लेकर है कि आगामी दिसंबर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है और उसकी जो तारीखें हैं उस पर मुहर लग सकती है। इसको लेकर बीते दिनों जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उनकी भी एक वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि या 17 तारीख के बाद या फिर 25 तारीख के बाद जो है दिसंबर में ये जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र ये हो सकता है। अब इसको लेकर हालांकि क्या फाइनल तारीख होगी उस पर कुछ आज जो है स्पष्टीकरण सरकार की ओर से या उसके पर जो है जो तमाम तरह की जो विचार है वो सामने आ सकते हैं और एक तारीख पर मुहर जो है आज लग सकती है। इसके अलावा अगर दूसरी ओर देखें तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो लगातार, क्योंकि 38 दिन के बाद जो है ये बैठक हो रही है। बीते समय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार चल रहे थे, अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके कारण वो काफी लंबे समय तक सचिवालय नहीं आए थे। ऐसे में जो बैठक है ये एक लंबे समय बाद हो रही है। ऐसे में बहुत सारे इश्यूज जो है वो अभी चर्चा के लिए बने हुए हैं। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी बात ये देखें तो बीते दिनों मुख्यमंत्री की ओर से कई घोषणाएं भी की गई है जिसमें पुलिस विभाग में भी ये भर्तियों का मामला है। इसके अलावा विभिन्न और जो विभाग है उनमें भी भर्तियों को लेकर जो है बात की गई है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों को पर भी आज जो है मंत्रिमंडल जो है हरी झंडी दे सकता है, जिसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया एक बार शुरू हो सकती है जिस पर खास तौर पर प्रदेश के युवा लोगों की नजरें होंगी। इसके अलावा कई ऐसी भी तथ्य है, ऐसी भी बातचीत है हालांकि जिसमें सब कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगी, जिसमें खासतौर पर अगर देखें तो बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर बंद होने का मुद्दा एक बार काफी चर्चाओं में रहा। उसको लेकर भी आज जो है सब कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो मंत्रिमंडल के सामने रखेगी, जिसके बाद इनको खोलने को लेकर भी आज जो है कुछ फैसला आने की उम्मीद है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, खासतौर पर जो दिनचर्या के काम होते हैं सरकार के और जो पिछले जो जितने भी योजनाएं हैं उनको कर जो है हरी झंडी दिखाने का काम जो है आज मंत्रिमंडल की ओर से किया जा सकता है। ऐसे में एक बड़ी बैठक जो है इसे कहा जा सकता है क्योंकि एक लंबे समय बाद लगभग 1.25 महीने से ऊपर का समय हो गया है और उसके बाद भी बैठक हो रही है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश की जो नजरें हैं वो इस मीटिंग पर, इस बैठक पर बनी हुई है। ठीक है रॉबिन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैबिनेट की बैठक चल रही है, सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में मौजूद हैं
और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। शीतकालीन सत्र की तारीखों के भी ऐलान संभव है इस बैठक के बाद। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में ओबरॉय ग्रुप को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है, जहां होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकार ने कब्जा कर लिया है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को भी सरकार ने जब्त किया है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन होता हुआ ओबरॉय ग्रुप पर, और जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ होटल पहुंचा, उसके बाद उसे अपने कब्जे में लिया। और हिमाचल प्रदेश में ओबरॉय ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा माना जाता है, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को सरकार ने जब्त कर लिया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया। तो शिमला से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ओबरॉय ग्रुप पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है हिमाचल प्रदेश में, और होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है सरकार द्वारा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई होती हुई, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ होटल पहुंचा और उसके बाद कब्जा करते हुए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में ओबरॉय ग्रुप को यह बड़ा झटका लगता हुआ। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है, और आपको बता दें कि जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ होटल पहुंचा और उसके बाद ओबरॉय ग्रुप को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकारी कब्जा हो चुका है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को भी सरकार ने जब्त कर लिया है, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है हिमाचल प्रदेश में के शिमला में। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में ओबरॉय ग्रुप को बड़ा झटका सरकार की तरफ से लगता हुआ। होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकार ने कब्जा कर लिया है और सरकार ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी ओबरॉय ग्रुप की जब्त कर ली है। तो हाईकोर्ट ने इस बड़े एक्शन के लिए आदेश दिया और जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा, और उसके बाद ओबरॉय ग्रुप को यह बड़ा झटका मिलता हुआ सरकार की तरफ से। तो होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकार ने कब्जा कर लिया है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी सरकार ने जब्त कर ली है। उसके बाद ओबरॉय ग्रुप को एक बड़ा झटका देने का काम किया हाईकोर्ट ने। जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ होटल पहुंची थी, और शिमला से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकार ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और करोड़ों की प्रॉपर्टी को भी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है। तो ओबरॉय ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा ग्रुप माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा नाम है ओबरॉय ग्रुप, जिस पर सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आई है, और होटल वाइल्ड फ्लावर पर कब्जा करने के बाद ओबरॉय ग्रुप की करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह एक्शन बड़ा होता हुआ नजर आया है, और होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकार का कब्जा हो चुका है पूरी तरह से। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त कर ली है ओबरॉय ग्रुप की, और अब देखना दिलचस्प होगा कि ओबरॉय ग्रुप का अब अगला रुख क्या होता है इस आदेश के बाद और इस कार्रवाई के बाद। लंबे समय से भ्रष्टाचार की खबरें मिल रही थी, उसके बाद हाईकोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था। अब बड़ा एक्शन होता हुआ ओबरॉय ग्रुप पर नजर आया है, और ओबरॉय ग्रुप को सरकार ने एक बड़ा झटका देने का काम किया है। तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी सरकार ने जब्त कर ली है ओबरॉय ग्रुप की, और होटल वाइल्ड फ्लावर पर रेड करते हुए उनके इस होटल को भी जब्त कर लिया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। तो विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि ओबरॉय ग्रुप को सरकार ने ये बड़ा झटका देने का काम किया है और होटल वाइल्ड फ्लावर पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, साथ ही साथ ओबरॉय ग्रुप की करोड़ों की संपत्ति को भी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला, और क्या इस पूरे मामले में ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे इस समय मैं मौजूद हूँ। ये अगर आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ देखें तो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो मेन गेट है, यहीं से रास्ता ऊपर जाता है। इसके पीछे अगर आप देखें
तो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल की जो ये गाड़ी है, ये गाड़ी जो है वो देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से। और ये गाड़ियाँ किस तरह से अंदर जा रही हैं, हालांकि अंदर जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है, तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल गाड़ियाँ हैं यहाँ की, इस होटल की, वो यहाँ पर है। ये होटल क्या है, दरअसल ये होटल 5 सितारा होटल है जो कि ओबरॉय ग्रुप को जो है वो दिया गया है। उससे पहले, क्योंकि अगर हम बात करें शिमला की, तो शिमला ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल जो है वो यहाँ पर होता था, जब ब्रिटिशर्स का राज जो है वो भारत में होता था। तो उस समय से बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर लगातार विवाद जो है वो छिड़ता है और फिर सुलझता है, फिर उलझता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो जरूर यहाँ पर नजर आती हैं। लेकिन ये वाइल्ड फ्लावर हॉल के पीछे दरअसल ये पर्यटन विभाग के पास जो है ये होटल होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। लेकिन कई बार जो है अदालतों का रुख यहाँ पर किया गया। साल 1993 की अगर बात करें तो यहाँ पर आग जो है वो जबरदस्त लगी थी। आगजनी के बाद ये पूरा होटल जलकर यहाँ पर राख हो गया था और उसके बाद ये होटल की जो लीज है वो यहाँ पर सरकार ने, राज्य सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी उस समय, ईस्ट इंडिया होटल कंपनी जो है उनको ये दी गई थी। और उसके बाद ये कहा गया था, जो करार था, करार के मुताबिक ये बिल्कुल तय किया जाना था कि 5 साल के भीतर ही पूरी तरह से इस होटल की प्रॉपर्टी को जो है वो यहाँ पर बनाया जाना है। 300 एकड़ का घना जंगल है, उसके बीच में 22 एकड़ की जमीन पर ये होटल जो है बनकर तैयार यहाँ पर हुआ था। और इस होटल के अंदर अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, 86 कमरे यानी 86 रूम्स जो हैं वो यहाँ पर अभी ऑपरेशनल हैं, वो यहाँ पर चल रहे हैं। पूरी तरह से ये 5 सितारा होटल है, बल्कि उसके ऊपर की कैटेगरी जो है वो इसे बनाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि डिलक्स कैटेगरी रहेगा। 5 सितारा डिलक्स कैटेगरी जो है वो ये होटल रहने वाला था। लेकिन क्योंकि आगजनी यहाँ पर हुई, उसके बाद किस तरह से अंडरटेकिंग जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जानी थी, अब सरकार की तरफ से लीज जो है वो यहाँ पर दी गई। और ये होटल के साथ जो है, जो मैंने अभी बताया आपको, ईस्ट इंडिया जो होटल कंपनी थी उसके साथ ये करार किया गया। और उसके साथ ही ये होटल जो है साल 1996 में ये कंपनी के नाम जो है वो ट्रांसफर भी कर दिया गया। और ये भी करार में लिखा हुआ था साफ तौर पर कि क्यों आखिरकार अगर नहीं, ये अगर 5 साल के भीतर एक पूरी तरह से होटल अगर बनता है तो ऐसे में 2 करोड़ रुपए का सालाना जुर्माना जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आपको अब यहाँ की तस्वीर मैं यहाँ दिखाऊं, देखिए यहाँ पर एक नोटिस जो है वो यहाँ पर चस्पा किया गया है। ये मुख्य बिल्कुल द्वार है और यहीं पर ये जो है ये हाईकोर्ट का एक नोटिस है, क्योंकि बीते कल ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आगे की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसने यहाँ पर किया। प्रशासन की गाड़ियां आप यहाँ पर देखें किस तरह से लोग जो हैं, न सिर्फ पर्यटन विभाग, पुलिस के लोग जो हैं वो पूरी तरह से अंदर जो है इस होटल के अंदर उनकी तैनाती है। आपसे कुछ ही देर पहले जो है कई तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर देखी जरूर जा रही थी, लेकिन इसके आगे अब किसी को जाने की मनाही जो है वो की गई है। स्टाफ जो है वो भी छुट्टी करके धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहा है। कुछ नई अगली शिफ्ट के लिए जो है वो लोग अंदर जा रहे हैं। मामला यही है कि पिछले 26 साल से इस प्रॉपर्टी का जो राज्य सरकार को जो पैसा आना था वो पैसा नहीं दिया जा रहा था, जिसकी जो अगर हम देखें कि पैसा कितना है तो वो करोड़ों रुपए का वो जो देनदारियां हैं वो इस होटल की तरफ से रही हैं। लिहाजा मामला कोर्ट में जाता है, मध्यस्थता के लिए भी जाता है और उसके बाद लगातार कोशिशें जो है वो न सिर्फ इस होटल के जो कंपनी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से जो है वो की गई कि किसी तरह से होटल को बचा लिया जाए, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद, यानी हाई कोर्ट के बीते कल के आदेश के बाद, अब इसके ऊपर राज्य सरकार ने अपना कब्जा जो है वो यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से आप देखें, ये एडीएम की गाड़ी जो है वो आगे से आती हुई नजर आ रही है, जो कि शिमला के एडीएम है। और अगर ये हमसे अगर इनसे बात करने की कोशिश अगर करें थोड़ा, लेकिन ये मना कर रहे हैं ये बात करने के लिए। और क्योंकि जिला प्रशासन को अभी कुछ भी खासतौर पर ना कहने के लिए जो है वो यहाँ पर कहा गया है, तो इन चीज़ों से ज़रूर जो है बचते यहाँ पर जिला प्रशासन जो है वो ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन अगर इस होटल की, क्योंकि ये आलीशान होटल है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 300 एकड़ की ये पूरी भूमि है, जो पूरा एम्पायर है, पूरे का पूरा पहाड़ इनके पास है और अंदर एक रिजॉर्ट के साथ साथ आलीशान जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं वो तमाम सुविधाएं जो है वो यहाँ पर दी जा रही हैं। और इतिहास बहुत ही पुराना है। साल 1909 में जो लॉर्ड किचनर थे, जो कि यहाँ के जो पूर्व कमांडर थे ब्रिटिश सेना के, उनकी तरफ से जो है ये होटल सबसे पहले 5 सितारा जो होटल है वो उसके बाद ही ये बना है। उससे पहले इनका एक घर यहाँ पर जो है उसका अनुभव यहाँ पर किया जाता था। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस होटल के साथ जुड़ी हुई हैं और ब्रिटिश काल के समय से जो है ये प्रॉपर्टी चल रही थी। लेकिन आज राज्य सरकार इसको अपनी बड़ी जीत बताते हुए ज़रूर ये दावा कर रहा है कि अब इसके ऊपर कब्जा जो है
वो यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। और अगर हाल ही की मैं बात करूं, जो आज के जो आदेश हैं उसके मुताबिक जो है, जो पर्यटन निगम के जो एमडी हैं मानसी सहाय, उनको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। लिहाजा पूरी तरह से अब जो अंदर कागजी कार्रवाई है, इसको अंडरटेकिंग इसकी लेने के लिए, इसको टेक ओवर करने के लिए वो पूरी तरह से अंदर जो है वो जारी है। और धीरे धीरे करके कुछ लोग बाहर जरूर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कैमरे से बच रहे हैं और अभी इस मामले पर खुलकर कोई खास बात नहीं कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आरएस बाली हैं, रघुवीर सिंह बाली हैं, जो कि टूरिज्म विभाग के जो चेयरमैन हैं, टूरिज्म पर्यटन निगम के जो चेयरमैन हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका भी ये कहना है कि बहुत सी चीजें जो है वो ऑपरेशनल है और सरकार की एक बड़ी जीत है, जो कि इतने सालों के बाद ये होटल जो है अब सरकार के कब्जे में आ रहा है। करोड़ों अरबों रुपए की ये प्रॉपर्टी है, जिसे सरकार जो है वो अपने हिसाब से चलाने की जद्दोजहद जो है वो लंबे अरसे से कर रही थी। लेकिन आज वो सपना यहाँ पर जो है राज्य सरकार ये कह रही है कि उनका दावा है कि अब ये सरकार के कब्जे पे होगा और सरकार का कब्जा जो है वो इस वाइल्ड फ्लावर होटल के ऊपर जो है वो अब देखा जाएगा। यही बात है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को लेकर जो है सुक्खू सरकार लगातार ये बात कह रही थी कि किस तरह से ये चीजें की जा सकती है। आप तस्वीरें देखें, ये डीसी की गाड़ी है और इसके अंदर भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं और वो लगातार अपने जो दस्तावेज हैं, जो उनका अपने जो कार्रवाई है कब्जे में लेने का, वो करने के बाद ही अब धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है विकास, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है होटल वाइल्ड फ्लावर पर, और इसे कब्जे में लेते हुए करोड़ों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, नशे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है और सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे तभी नशा मुक्त प्रदेश बनाया जा सकता है। ऐसा ना हो कि पंजाब को पार कर जाए हिमाचल। तो नशे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ये तमाम बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है और साथ ही साथ सरकार और समाज मिलकर काम करेंगे तभी प्रदेश को नशा मुक्त किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि पंजाब को भी हिमाचल प्रदेश पार कर जाए नशे के मामले में। उधर आज से शिमला से अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है और सांसद सुरेश कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को रवाना किया। इस मौके पर सांसद सुरेश कश्यप ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है और कहा है कि हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि दिल्ली से शिमला फ्लाइट के बाद अब शिमला से अमृतसर फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है और इससे हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और इस फ्लाइट के शुरू होने से हिमाचल प्रदेश और शिमला को लाभ मिलेगा। आज शिमला से अमृतसर के लिए फ़्लाइट की शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ एक इतिहास के पन्नों में आज शिमला एयरपोर्ट का नाम फिर से दर्ज हुआ, जहाँ अब अमृतसर पहले फ़्लाइट धर्मशाला और उसके बाद दिल्ली जाती थी, अब अमृतसर भी जाएगी। और मैं समझता हूँ शिमला जो कि एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद अमृतसर और स्वर्ण मंदिर, और उसके लिए शिमला से फ़्लाइट की सुविधा एक आने वाले समय में पर्यटकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो निरंतर हिमाचल प्रदेश को एक के बाद एक सौगात देते हैं। हिंगकैप्स कॉलेज में 17वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाया गया और इस राज्य स्तरीय समारोह में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अध्यक्षता की। डिप्टी सीएम ने कहा कि सहकारी सभाओं का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के 870 सहकारी सभाओं को डिजिटल किया जाएगा और उसका डिजिटीकरण किया जाएगा। जो सहकारिता की जननी है वो ऊना है। पूरे हिंदुस्तान को जिसने रास्ता दिखाया वो ऊना जिला के पंजावर में पहली सोसाइटी बनी और उस भूमि पे, उस देव भूमि पे हम आज सहकारिता का ये दिवस मना रहे हैं और सहकारिता को
आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। उधर अगली खबर हमीरपुर से, जहां आपदा से बचाव के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन मॉडल तैयार किया है, जिससे न केवल आपदा आने का अलर्ट मिलेगा बल्कि मौके पर बचाव भी हो सकेगा। दरअसल जिले में 3 दिवसीय जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें ये स्मार्ट ब्रिज बना और इसने सबको हैरान कर दिया है। साथ ही इस मॉडल से कई किलोमीटर तक अलार्म सिस्टम से लोगों को अलर्ट किया जाएगा। एक स्मार्ट ब्रिज बनाया हुआ है जिसमें हमने सेंसर फिट किया हुआ है, जिसको हम 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उससे जब वाटर आ रहा होगा तो हमें उससे पता चल जाएगा, वो अलार्म दे देगा और हमारा जो ब्रिज है वो ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बरसात में ब्रिजेस को नुकसान होते हैं वो नहीं होंगे। फिर हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं उसमें कि हम ब्रिजेस के साइड जो एंड में वहाँ ट्रांसमीटर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो हेड होगा उसको SMS जो होगा वो सेंड मतलब भेज दिया जाएगा, तो जिसकी वजह से मतलब वो अपने पर्टिकुलर एरिया के सभी लोगों को उसके बारे में चेतावनी दे देगा। हिमाचल में पिछले 2 महीने पहले बारिशों के टाइम बहुत ही लैंडस्लाइड्स हुए। मंडी या शिमला जैसे जगह पे आपने देखा लैंडस्लाइड हुए और पानी इतना ज़्यादा था कि मेन जो हमारे ब्रिज हैं, हमारे पुल हैं, हमारे जो लाइफ लाइन है रोड्स की, वो ही ख़त्म हो गई। तो उस समस्या को देखते हुए बच्चों ने ही ये आइडिया इंस्पायर एक प्रतियोगिता होती है वहाँ दिया छोटे बच्चों ने, और इसको मॉडिफाई किया हमारे स्कूल के बच्चों ने कि कैसे हम ऐसे ब्रिजेस बनाएं जो जैसे पानी, फ्लड का पानी, यहाँ पे ये कि नदी का पानी नहीं, साफ पानी नहीं, फ्लड का पानी जो जब आएगा टच करेगा, सेंसर्स लगे होंगे, तो ये अपने आप ही हाइट जो है पुल की वो अप लिफ्ट हो जाएगा पुल। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।